बेसिकली ज़ायरा उठ गई थी तो मैं भाग के लेके आया हूँ। वो कैमरा रखा होता है लेकिन बेसिकली मैं कह रहा था कि जो इन्फ्लेशन रेट है बहुत हाई है, और ये कहने वाला था क्योंकि जो पाकिस्तानी रुपी 3-4 साल पहले $1 अबाउट 100 रुपीज़ था, अब 160 हो गया है, राइट। तो 160 का मतलब ये है कि अगर फ्यूचर में हमारी इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो आप देख सकते हैं कि US डॉलर को क्या होगा, कैनेडियन डॉलर को क्या होगा, और एक्चुअली रुपी डैमेज कहाँ खड़ा होगा जाके। सो आप बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, राइट। जो कैश है कैश में नहीं रखें, राइट। ये फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप अपना रिसर्च करें, राइट। और रिसर्च करके आप ये देखें कि कौन से एसेट्स में आप डाल सकते हैं, घर में या बिटकॉइन भी एसेट है, राइट। इसको भी आप रिसर्च करें। लेकिन बिटकॉइन में मसला ये है कि लोगों को समझ नहीं है, और फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, और कोई लोग ऐसे भी हैं जो ट्रेडिंग करते हैं इसमें, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आप फंस भी सकते हैं, राइट। तो आप केयरफुली देखें कि मार्केट क्या है, समझें बिटकॉइन को क्या है, क्या चीज़ है, और बिटकॉइन को गोल्ड क्यों कहते हैं। इथेरियम भी एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है जिसमें मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट है, बिटकॉइन में, इथेरियम में। ये दोनों प्रोजेक्ट्स आप डेफिनेटली चेकआउट करें और इनका रिसर्च करें और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखें। जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी ना कि बिटकॉइन प्राइस में ऊपर क्यों जा रहा है, और बिटकॉइन की वैल्यू क्या है, और कहाँ से वैल्यू आ रही है, और ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी क्या है, जब तक फिर आप उस वक्त तक आप इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। जैसे पापा को भी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को नहीं पता हुआ, लेकिन मुझे पता है, राइट। तो जितना मैं समझा सकता हूँ मैं करता हूँ, लेकिन आप अपना रिसर्च करें और देखें। लेकिन इसकी पोटेंशियल बहुत फ्यूचर की स्ट्रांग होगी। जैसे अल साल्वाडोर है, उन्होंने अब उनकी करेंसी इतनी नीचे गिर रही थी कि उन्होंने कहा कि हम लोग बिटकॉइन एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है और जाती रहेगी फ्यूचर में। और उनको ये लगा कि उनका जो पैसा है, जो करेंसी है, वो rather than putting it into their currency, उन्होंने कहा कि हम लोग बिटकॉइन में डालेंगे। बहुत बड़ी चीज़ है, और मुझे लगता है ये जो और तो थर्ड वर्ल्ड नेशन जिसको कहते हैं, राइट, जो डेवलपिंग नेशंस होते हैं, पाकिस्तान इंक्लूडेड एज वेल, Africa and different regions, obviously third world होते हैं, fourth world होते हैं, like even India and all these places, ये सारी जगह considered more third world nations, right. They're going to adopt it more, ये लोग more accept करेंगे, क्योंकि जो डॉलर की वैल्यू है, रुपये की वैल्यू है, वो गिर रही है। तो आप अगर गोल्ड में डालेंगे, या घर में डालेंगे, या रोलेक्सेस में डालेंगे, या बिटकॉइन में डालेंगे, ऐसी चीज़ों में डालेंगे, तो आपका फ्यूचर मतलब प्रोटेक्टेड रहेगा। और एक चीज़ मैं आपसे ये पूछनी थी कि आपने जैसे 17 से उस वक्त क्या इसकी रेट था, क्या था? मुझे तो पता ही नहीं। जब मैं खरीदने वाला था उस वक्त 10,000 का था, 2017 में तकरीबन अबाउट 10,000 था, या 10,000 USD का था। एक टाइम में ऐसा भी था जो 2011 में आई थिंक या 12 में अपॉर्चुनिटी मेरी उज़ैर मेरी थी $300 का बिटकॉइन खरीद सकते थे। लेकिन हम लोग उस वक्त बहुत यंग भी थे, स्कूल में भी थे, और इसमें कोई यूजेबल केस भी नहीं था। तो मैंने उज़ैर को बोला था उस वक्त के 2 हम लोग ले लेते हैं, 2 बिटकॉइन, $600। 10 साल की पहले ही बात हो रही है, लेकिन हमने कहा 600 कौन लगाएगा, राइट। उस वक्त माने रखते थे वो पैसे, आप गुड अमाउंट ऑफ मनी, राइट। हम लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे, तो हमने नहीं लिया। लेकिन उस वक्त हमें समझ भी नहीं थी, और मैं भी कहता हूँ 2017 में भी इतनी समझ नहीं थी। लेकिन इस साल 2020 में कोविड के बाद मेरा जो ओपिनियन है बहुत स्ट्रेंथन हो गया है इस चीज़ में। और डेफिनेटली आप चेक करें और रिसर्च करें, और आप देखें इसमें फ्यूचर क्या है। तो 2 चीज़ें आप सर्च करें, बिटकॉइन, इथेरियम, और ये भी सोचें कि इसका डिफ्लेशनरी रेट क्यों है। ये एक टॉपिक है, आप देख सकते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड क्यों है और क्यों इम्पोर्टेंट है, ट्रस्ट लेस है। ये 3 चीज़ें आप रिसर्च करें और आपको समझ आएगी कि ये चीज़ मतलब कितनी इम्पोर्टेंट है। ये 3 चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ क्योंकि आप ये सर्च कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे ना, मुझे पता है कि आपको नॉलेज आ जाएगी।
चलो आपने बहुत सर्च की, मैं इसलिए भी ये कहा था कि आप बेशक थोड़ा बात करो, क्योंकि 17 से आप करें, लेकिन मेरी नॉलेज में ये चीज़ इतनी ज़्यादा, एक नंबर तो आपने जिक्र किया, मैंने कहा छोड़ो भाई ये क्या है, ये ऐसी भी कोई करेंसी होती है। मैंने कहा कि डिस्करेज किया आप लोगों को, जबकि 17 कह लो 16 कह लो, या जब भी बात ये हुई, जब भी मुझे सही मालूम है तो पिछले साल ये दिसंबर में जब यहाँ थे उस वक्त पता मम्मा का पहला क्वेश्चन ये था कि ये ओन कौन करता है, ये किसका है, ये कौन सी कंपनी, कौन भाग जाएगा। एंड एक्चुअली ये बहुत वैलिड क्वेश्चन था, और सिंपल आंसर है कोई भी ओन नहीं करता, सिर्फ लोग ओन करते हैं। जैसे इंटरनेट को आप ओन नहीं कर सकते ना, यूज कर रहे हैं, ओन नहीं कर सकते, वैसी चीज क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, इथेरियम है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप डिसेंट्रलाइजेशन आप सर्च करें, और आप ट्रस्टलेस सिस्टम को सर्च करें। डिफ्लेशनरी ये टर्म आप यूज करें जब आप सर्च कर रहे हैं बिटकॉइन, डिफ्लेशनरी। और इथेरियम एक और चीज है, लेकिन अगर मैं बात करूंगा ना, ये 3 आवर की वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप ये दोनों प्रोजेक्ट सर्च करें और देखें। बेसिकली बिटकॉइन इज equivalent to gold, Ethereum is equivalent to maybe the modern day internet, two different things, लेकिन obviously governments इसको accept नहीं करती अभी in the like fully, लेकिन Canadian government अभी भी थोड़ा बहुत like they're accepting more, they made a EFT जिसको कहते हैं, आप आम लोग भी खरीद सकते हैं अभी, तो मूवमेंट जा रही है। लेकिन बैंक्स, गवर्नमेंट्स इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि उनके पैसे लूज हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम खराब हो रहा है, लेकिन होना चाहिए क्योंकि इनके पास मोनोपोली थी, राइट। और दूसरी बात यह है कि आप ये बड़ी कंपनी जैसे वीज़ा होगी, वीज़ा में भी अभी क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, शुरू करते उन्होंने, CEO ने भी बताया था कि वो सर्च कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम लोग फैसिलिटेट कर सकें। तो इतनी बड़ी जो कंपनी है, सबसे बड़ी जो कंपनी वर्ल्ड वाइड जो ट्रांजैक्शंस क्रेडिट की करती हैं, वो देख रहे हैं। टेस्ला होगी, इलॉन मस्क हो गया, राइट, और भी बहुत माइक्रो स्ट्रैटेजी। आप माइकल सेलर को ढूंढे, उसकी एक वेबसाइट है hope.com, HOPE.com, मल्टी बिलियनर बंदा है, और ही मतलब बहुत इन्फॉर्म्ड है। तो hope.com पे जाए, उसने वीडियोस लगाई हैं या जस्ट पब्लिक के लिए कि आप देखें कि क्या चीज़ है, तो उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन सेम थिंग, मैं आखिरी बात कह रहा हूँ कि अपना रिसर्च करें, मेरी बात नहीं सुने, पापा की नहीं सुने, लेकिन ये नेक्स्ट 5 to 10 years बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सब लोगों के लिए, और 5 या 10 years बाद कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा इसको। ठीक है ना। दूसरी मुझे एक चीज़ ये भी आ रही है कि पहले तो मेरा बिल्कुल ट्रस्ट नहीं था, यकीन नहीं था, अब देखते देखते डिस्कस उसामा से डेली मेरी होती है इस टॉपिक में। मैं ये कहूँगा, कोई शख्स भी ये जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फिर डिस्कस नो वो $1 की एक उस वक्त क्या था, वो इथेरियम या दूसरी 2-3 और करेंसियाँ, उसामा ने जब बात मैंने कहा छोड़ो ये क्या चीज़ होती है। अगर कुछ भी नहीं, आप ज़्यादा पैसा नहीं कोई लगाना, मेरी तो एडवाइस ये होगी कि जो बिल्कुल सर्च करें, 3-4 को शॉर्ट लिस्ट करें, उनमें से फर्क करें। आपके पास $500 है या आपके पास 1 लाख रुपया है, आपने उसके अंदर ऐसी उसमें लगा दिया जिसका अभी तो पेनियों में है, पैसों में है, खाली रुपयों में है, जो कि फ्यूचर में आपको वो ग्रो करके आप एक चांस जरूर लें, इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं। और दूसरी बात, लास्ट बात ये थी, क्योंकि जब मैं बात कर रहा हूँ आइडिया आता है, देखें जो रुपी है या डॉलर है, हमें कैसे पता है कि $1 है? आपको कैसे पता है? अभी ₹1 लिखा हुआ, बस हम कह रहे लिखा हुआ, हम कह रहे। और किसने बताया आपको ये ₹1 या $1 होता है? गवर्नमेंट ने बताया और बैंक ने बताया। ये बात सोचने की है कि हम लोग जब हजारों साल पहले क्या होता था, मैंने अपना मतलब टमाटो लिया, केले के लिए एक्सचेंज कर दिया, या मैंने आपको चाय दी, आपने मेरा थोड़ा सा नेल्स या कोई चीजें बना दी, कोई काम कर दी, ट्रेडिंग होती थी। फिर मेटल्स आए, ये कॉपर, सिल्वर, ये सारी चीजें, ब्रास, गोल्ड आए। फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये गोल्ड और ये पैसा, ये क्योंकि गोल्ड तो हम लोग चिजल करके दे सकते हैं, राइट, लेकिन पैसे की वैल्यू अगर डॉलर होती तो बिल इजी होते हैं। फिर उसके बाद एक टाइम आया जिसमें हमने कहा कि ये जो बैंकिंग सिस्टम है, इनको हम लोग ट्रस्ट करते हैं। पहले तो हम लोग डायरेक्टली एक्सचेंज कर रहे थे, अब हमने मिडल में एक पार्टी डाल दी, पता नहीं कब हुआ 100 years ago, 200 years ago, पता नहीं। जब हमने कहा ये जो पार्टी है बीच में, या गवर्नमेंट है या बैंक है, ये दोनों सेम ही चीज होती है वैसे,
इनको ट्रस्ट करेंगे और ये लोग बताएंगे कि ईयरली हमारा रेट क्या है और डॉलर की वैल्यू क्या है और हमारा पैसा भी सेफ है, हमारा पैसा भी सेफ है क्योंकि हम लोग पार्टी को ट्रस्ट कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कोई ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी या टेक्नोलॉजी जो साइंटिफिकली प्रूवन है उसको ट्रस्ट करनी है तो मैं पागल बनता हूँ? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम लोग सब लोग पागल हो सकते हैं जिसको हमने कहा कि एक पार्टी को ट्रस्ट करें। और ये देखें, ये पार्टी जो है, जो बैंक है, ये जो गवर्नमेंट है, जो ज़्यादातर बैंकिंग सिस्टम है, ये लोग अगर आप बैंक पे अभी जाएंगे ना, आप पूछेंगे कि आप पूरी मेरी सारी अकाउंटिंग हिस्ट्री दें सारे क्लाइंट्स के, वो देंगे आपको? नहीं देंगे। वो कहेंगे आप अपनी लें, किसी और को क्यों देंगे? किसी और की। लेकिन बिटकॉइन में, ये क्रिप्टो करेंसी में जो ट्रस्टलेस सिस्टम होता है, कोई भी बंदा देख सकता है एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ सबकी, मतलब अनोनिमस होता है, अनोनिमस है, लाइक मतलब मेरा नाम लिखा नहीं होगा, लेकिन आप ट्रैक कर सकते हैं अकाउंटिंग पर्पस के लिए, राइट? बैंकिंग सिस्टम में तो किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, राइट? तो मैं ये सोचता हूँ कि एटलीस्ट ट्रांसपेरेंसी के लिए बिटकॉइन एक्चुअली मोर ट्रांसपेरेंट, राइट? और जो टेक्नोलॉजी साइंटिफिकली लोगों ने देखा हुआ है, और ये 12 साल से चल रही है बेसिकली, ये नई चीज नहीं है। तो अगर अभी तक कोई रीजन होता है कि नहीं चलती है और लोग सपोर्ट क्यों करते हैं इस चीज को? तो ये सोचने की बात है कि अगर कल हमारा बैंक या गवर्नमेंट कहता है कि हमारा डॉलर या रुपया 50% कम हो गया, आप क्या करेंगे? किस कंट्री में हुआ था एक बार? ये अर्जेंटीना में। तो अर्जेंटीना में क्या हुआ, आई थिंक माइकल सेलर जो मैं बंदा बिलियनर कह रहा था, एक टाइम था उसमें बैंक में, उसके बैंक में नहीं, दोस्त के बैंक में $1 million थे। Within 24 hours उसका $1 million $100,000 हो गया। क्यों? उन्होंने कहा, और बैंक गवर्नमेंट ने कहा कि हमारा जो वैल्यू है पैसों का, उनका पैसों का था PESO, वो $3 पैसों से लेके 150 पैसे हो गया पर डॉलर उस वक्त, अगेंस्ट डॉलर। तो उस वक्त बेसिकली क्या हुआ, ओवर टाइम हुआ, लेकिन बेसिकली जो $1 million था वो $100,000 हो गया। तो मेरा ये है कि अगर कल हमारी जो बैंकिंग सिस्टम है या कंट्रीज है कहती हैं कि हमारा जो डॉलर रुपया या 50% कम हो गया, आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते, दैट्स इट, इट्स डन, राइट? यूरोप में अगर आप देखें, यूरोप में एक्चुअली जो लोग सूद पे काम करते हैं, जो इंटरेस्ट पे करते हैं, वो इंटरेस्ट प्लस में होना चाहिए, राइट? अभी यूरोप का रेट नेगेटिव में चल रहा है, तो आपके जो पैसे पड़े हुए ना, तो आप एक्चुअली लूज कर रहे हैं। तो अजीब सी बात है कि जो लोग इंटरेस्ट में काम करते हैं, लेकिन ये उनके लिए जो इंटरेस्ट आप सोचें कि इन्फ्लेशन इतनी होगी कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो उनके पैसे एक्चुअली लूज हो रहे हैं डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में। सो मकसद ये है कि ये सोचने की चीजें सर्च करें और इसको सर्च करें और अंडरस्टैंड करें, और आप ऐसे नहीं कहें कि ये सारी चीज फेक होती है, क्योंकि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि हमारा जो डॉलर है वो भी फेक है, लेकिन मे बी मैं एक्सट्रीम बंदा हूँ इस चीज में। लेकिन बात तो ये है कि सोचने की बात है कि कौन राइट कर रहा है, कौन कह रहा है कि हमारा वैल्यू पैसे का इतना है, और लोग कहते हैं इकोनॉमिक्स है, ये है, लेकिन अगर आप डीपर जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लोग तो कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। गोल्ड के अगेंस्ट जब इन्होंने वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड जब अलग कर दिया ना, तो वो खत्म हो गया। जो हमारा सिस्टम था 1970 में, वो खत्म हो गया है। अब लोग अभी तक समझते हैं कि गोल्ड बैकिंग है, ये वो है, लेकिन नहीं है। तो आप इसमें कोई 2-3 आदमी इस फील्ड से जिनको लोग देखें, हम तो कोई एडवाइजर तो नहीं है, ना मशवरा दे सकते, 2-3 बंदे जो जिसको आप देखते हो, वो मैं चाहोगे इनको कोई बताना? हाँ, एग्जैक्टली। एक तो होप, जैसे आपने कहा hope.com, माइकल सेलर उसका नाम है, उसका यूट्यूब तो नहीं है मुझे लगता, चलो ऐसे बता दिया। लेकिन दूसरा बंदा है बेंजामिन कोहेन, ठीक है, बेंजामिन कोहेन, वो ही इज अ वेरी फेयर गाय, वो मार्केट एनालिसिस करता है। दूसरा बंदा है MM क्रिप्टो, वो भी आई थिंक एनालिस्ट है, ट्रस्टेड बंदा है। एक और बंदा है, उसका नाम है द मून, THEMOON। एक और बंदा है, उसका नाम है क्रिप्टो R लेटर अस, क्रिप्टो R अस, क्रिप्टो R यानी हम क्रिप्टो। ये 3-4 जो मैं बेसिकली मैं आई वुड से मैं डेली देखता हूँगा।
جو سیف ہیں, ان کی انفارمیشن بھی اچھی ہے. کافی عرصے سے یہ اس فیلڈ میں لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں یا اپنے یوٹیوب بناتے ہیں کافی ٹائم سے. تو مور ایکوریٹ ان سب میں اگر میں آپ سے کہوں کہ میں نے دیکھنا ہے اور میں فیوچر جو سیفسٹ ہے بینجامن کوہن ہے. بینجامن کوہن اس کا وہ آپ کو یہ نہیں بتاتا ادھر بائی کرو ادھر سیل کرو یا وہ لگا دو. دوسرے بندے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو تھوڑا بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے, لیکن بینجامن کوہن سب سے سیف ہے. اس کا میتھڈ کا نام بھی یہی ہے, بینجامن کوہن ہے, اس کا سیفسٹ میتھڈ ہے. اور جنرل انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے کرپٹو RS, وہ جنرل انفارمیشن بھی آپ کو دیتے ہیں. اور دوسرے چینلز ٹھیک ہیں, بہت ہیں, لیکن کبھی کبھی جو لوگ مطلب زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو جاتے ہیں ویوز کے لیے کرنے ہوتے ہیں, لیکن شارٹ لسٹ یہی ہوتا ہے کہ اگر ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں. اور دوسرے بھی کوئی چینلز ہیں جس کا نام بٹ بوائے ہے, ان کو زیادہ لیکن نیوز کے لیے ٹھیک ہے, لیکن ان کی جو پرائس پوائنٹس ہوتی ہیں کبھی کبھار صحیح نہیں ہوتی. لیکن اگر جنرل انفارمیشن چاہیے, بٹ بوائے وہ بھی آپ کو انفارمیشن جنرلی ڈیلی دیتے ہیں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اس چینل کو تھوڑا بہت زیادہ سیریس نہیں لینا ہے پرائسنگ کے لیے, کیونکہ یہ بندہ پرائسنگ میں پہلے کہہ رہا تھا 300,000 بھی ہوگا, پھر اب اس نے پرائس چینج کر دی کہ 100 to 150,000. وہ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو گیا تھا. سب سے بڑا کرپٹو چینل ہے, لیکن انفارمیشن کے لیے آپ دیکھیں مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد اس میں دیکھیں. تو جو بھی یہ سارے بندے, آپ نے صرف انفارمیشن لینی ہے اور کسی کو بھی فلی ٹرسٹ نہیں کرنا. اچھا, آخری بات کہ آپ ایک دن ذکر کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے فیوچر میں آپ بھی ایکسیپٹ کرو بٹ کوائن کو ایز اے اپنا. I will accept it right now. اگر کسی پاس کوئی بٹ کوائن ہے, ایتھیریم ہے یا کوئی بھی کرپٹو کرنسی, میں تیار ہوں. میں نے اناؤنس نہیں کیا ہوا, لیکن اتنا اس کو ٹرسٹ اور یقین اس چیز پہ اب ہو گیا اسامہ کو. آپ سوچیں کہ اگر آپ کو یہ ڈائمنڈ بیچ رہا $20,000 کا یا $10,000 کا, اس کے اگینسٹ اس کی پیمنٹ آپ بٹ کوائن میں یا ایتھیریم میں آپ کر سکتے ہیں. اسپیشلی بٹ کوائن یا ایتھیریم بھی نہیں, بٹ کوائن موسٹ. تو جنرلی ہمارا سسٹم ہے جو میں اپنا پرسنل مطلب فیوچر کے لیے زیادہ کنسرن نہیں ہوتا ہے. بٹ کوائن مجھے تو سب سے سیف لگتا ہے, سیف اور اوتھینٹک. اور بھی پروجیکٹ اوتھینٹک ہے, لیکن بٹ کوائن دوسری چیز ہے سب سے پہلی, جو جیسے گولڈ کی جیسی چیز ہے. اور دوسرے پروجیکٹ ایتھیریم از اے سیپریٹ پروجیکٹ, لیکن یہ دونوں پروجیکٹس آئی ایم ڈیفینیٹلی ہیویلی انٹرسٹڈ ہیں. اور لیکن جو بھی ڈفرینٹ کرپٹو کرنسیز ہیں کوئی بھی ہو سکتی ہے, ہماری سسٹم ہے جو اس میں ہم لوگ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, پھر ہم لوگ اس کو ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں, یہ وہ جو بھی کرنا ہو, لیکن ہم لوگ کرپٹو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن اس وقت کلیئرلی آپ کا آج سے میسج ہو گیا جو بھی کرپٹو ہے وہ ایکسیپٹ کر لوں گا, آپ یہ ایکسیپٹ کرنا شروع کر لیں گے. ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. چلو بڑی تھینک یو. اور میری یہ چلو ویڈیو بھی بن گئی, اور آپ کی کوئی لوگوں کا ہو سکتا ہے اس سے فائدہ بھی ہو. فائدہ ہوگا 100% ہوگا اگر صحیح طرح ریسرچ کریں گے اور صحیح طرح سمجھیں گے پہلے, پھر اس کے بعد آپ ویری سیفلی انویسٹ کریں گے. اور ایک میں لانگ ٹرم کے لیے, شارٹ ٹرم ٹریڈنگ نہیں کرنا. یہ مطلب 2-3 اور مارکیٹ سائیکلز کو انڈرسٹینڈ کریں. بٹ کوائن کی اگر آپ سائیکل نہیں سمجھ آتی تو آپ تیار نہیں ہیں ابھی تک مطلب انویسٹ کرنے میں. تو آپ بیسکلی چیک کریں کہ بٹ کوائن کے مارکیٹ سائیکلز کیا ہوتی ہیں, ڈیمینشنگ ریٹرنز کیا ہیں, elongated سائیکلز کیا ہیں. اگر یہ چیزیں آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں ہیں تو آئی وڈ سے بی کیئرفل, کیونکہ آپ ایک دفعہ ڈر بھی سکتے ہیں جب مارکیٹ 50% گرتی ہے یا 80% گرتی ہے. لیکن جب یہ ایسی چیزیں جو ہو رہی تھیں, ابھی ہوا ہے 50% جب گرا تھا, ہم لوگ پریشان نہیں ہوئے اس وقت. اچھا, اس کا ثابت میں کنکلوڈ کر دوں کہ ایک دن پہلے بھی اپنی ڈسکس ہوئی کہ میں اپنی ایک ویڈیو میں پہلے ایک اشارہ دے چکا ہوں کہ بٹ کوائن جہاں تک میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں, وہ بندہ انویسٹ کر, وہ پیسہ کرو جو آپ کے پاس بالکل ایک ایکسٹرا ہے. آپ یہ نہ کرو کہ جس سے آپ فرق کریں. آپ کی مہینے کی سیلری 1 لاکھ روپے آنی ہے, 2 لاکھ, ٹھیک ہے, اگلے مہینے میں آپ نے آج 2 لاکھ کسی سے پکڑ کے میں نے کہا بٹ کوائن میں لگا دوں تو اگلے مہینے میرا تو یہ اتنا بڑھ جائے گا. یہ بالکل نہیں. آپ صرف وہ پیسہ لگائیں جو آپ کے پاس ایکسٹرا تھوڑا بہت نکالیں یا اپنے بجٹ میں سے نکالیں, اور پھر اس کو بھول جائیں. میں اس کے لانگ ٹرم کے حق میں ہوں. اسامہ, یہ ڈیلی ٹریڈنگ اس کی بٹ کوائن کی, میں جب یہ دیکھ رہا ہوں ڈیلی میں واچ کرتا ہوں, یوں گیا بندہ اگر اوپر چلا جا رہا, جلدی سے بائی کرو, پتہ چلے ٹھک کر کے نیچے گرنا. یہ گیم آپ نے کھیلنا نہیں ہے, یہ نہیں کھیلنا, یہ میں بھی نہیں کھیلتا. یہ پروفیشنلز جو بھی ہوتے ہیں جیسے بینجامن کو, وہ تو کہتا ہے میں تو کبھی بھی نہیں کروں, یہ ڈینجرس ہے. سو لیکن اتنا بھی جا رہا ہوں کہ جیسے ظاہرہ بھی از گونا بی ہولڈر آف
हाँ, नहीं, इंशाल्लाह। लॉन्ग टर्म, इसके लिए मैंने पोर्टफोलियो रखा हुआ है एक्चुअली, और इंशाल्लाह मैंने भी रखना है, मैंने भी रखना है। हम दादा दादी 15-20 years मेरा तो लॉन्ग टर्म ऐसा है, लेकिन अगर 5-10 years में, अगर आप 5 years में भी अगर आप देखें, अगर मार्केट अभी भी गिरती है, पूरी गिर भी जाए, कोई मसला नहीं है, आपने पेशेंस रखना है और प्रोसेस को ट्रस्ट करना है। तो बेसिकली आप जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन ऐसी पोजीशन में नहीं डालें आप जिसमें आपको परेशानी हो। जैसे मार्केट अगर देखें, अगर आपने $100,000 डाल दिए और आपने सारे अपने क्रेडिट कार्ड्स और घर लेवरेज कर दिया, तो मार्केट 50% गिर जाती है, क्योंकि क्रिप्टो में ये हो सकता है 50% गिरती है, 80% गिरती है कभी कभार, लेकिन फिर उसके बाद आप ये ना कहें कि जब 50% गिर के मैं सेल कर देता हूँ। जब आपने सेल किया ना, फिर आपका लॉस हुआ, लेकिन अगर आप सेल नहीं करते आपका लॉस नहीं होगा, फिर लॉस नहीं होगा, राइट। लेकिन आपको पेशेंस होनी चाहिए कि मतलब आप देखें कि मार्केट में क्या हो रहा है। सिंपली ये मैं कह सकता हूँ, अगर आप 3 साल या 4 साल होल्ड करेंगे, regardless, अगर अभी भी जैसे मार्केट अभी भी ऊपर जाएगी, इस वक्त आजकल क्या है 46-47 लोग भी कह रहे हैं कि 100,000 आज भी कोई लेता है, अब आज भी लेता है लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आज भी लेता है और कल गिर भी जाती है मार्केट, अगर 3-4 साल 30 पे भी आ 3 years आप वेट करते हैं, आपको 100% रिटर्न, इसका रिटर्न आएगा। क्योंकि ये देखें पिछले दिनों ये 30 USD, 31 USD, 32 USD भी चल रहा था ना, उससे पहले एक मरतबा आप ही लोगों ने बताया इसी साल ये 65,000 USD पे भी था, अब इस पे आ गया। लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी अपनी बनाई है उनके लिए कोई नुकसान नहीं है। आपने अपना टारगेट, जैसे आप ये सारी बातें मैं माहिर नहीं हुई, उसामा से मैं डिस्कस करता हूँ इसी की जो रिसर्च के मुताबिक, कि आप वेट करें, जब आपका एक टारगेट रखा, आपने कहा जी ये डबल होगा तो मैंने इसको कैश कर लेना या आधा कैश कर लेना या जो भी है, तो उसका वेट करें। एक बात और मैं ये कहूँ, उज़ैर चूंकि इस बात को कह चुका अपनी वीडियो में, इसलिए वरना शायद मैं कॉन्फिडेंशियल रखता। उज़ैर याद है, उज़ैर ने अपने बिटकॉइन बेचे थे। ये एक लेसन है कि आपके पास फर्क करें, एक पैसा एक्स्ट्रा, उसके पास पैसा था, मुझे नहीं पता कितने, ना मैं इतना डीप पूछता हूँ, उसने बिटकॉइन ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये डायमंड का कार, और इसमें तो लाखों आप लोगों के पास हो तो वो भी कम है। कई मरतबा आप लोगों ने डायमंड की कोई डील लेनी होती है, कोई बड़ी डायमंड का ऑर्डर बड़ा आ गया, इसमें तो कभी आपके पास डायमंड 100,000 का भी आपके पास पैसा ये हो ही नहीं सकता कि आपको मेरे पास बहुत पैसा। तो इसने क्या किया, जो भी पैसा इसके पास था मुझे उसने लगा दिया। अब अचानक इसके पास ऑर्डर आ गया, अच्छी, इसने वो चेनें या जो कुछ भी वो बनाई थी, इसको जरूरत थी, इनको जो भी काम ये कर रहा है, इवन रोलेक्स का भी आपको पता, वाचेस का भी वो कर रहा है। तो पता चला इसको जरूरत हुई, इतने जवान ने ठग, या तो मुझसे भी चलो कहता तो चलो मैं कोई अरेंज करता उसका, इसने ठग करके ना वो लॉस के ऊपर बेच के उसको, तो खुद ही बता रहा, आज मैंने उसको सेल कर, मैंने कहा सेल कैसे कर दिया, तो रेट नीचे आया हुआ, आपने इतने का लिया था। बोला नो इसकी परवाह नहीं, लेकिन मुझे पैसे आज चाहिए। तो इस प्लानिंग से आप कभी भी बिटकॉइन के इसके अंदर दाखिल ना हो, मेरी ये एडवाइस है। आई थिंक लॉन्ग टर्म मेरा जो पोर्टफोलियो है, आई मीन रिसेंटली जब ये मार्केट जाएगा ऑलरेडी प्लस में वैसे है, लेकिन अगर कर गिर भी जाता है 50%, मैंने आई डोंट केयर, क्योंकि आपने इस 50% भी गिर जाए, मैंने जो अपनी होल्डिंग्स है वो ऐसी रखनी है 2, 3, 4, 5 साल में देखिएगा। और होल्डिंग्स रिटायरमेंट के लिए भी है, और होल्डिंग्स मतलब 15-20 इयर्स की भी, डिफरेंट मैंने पोर्टफोलियोज बनाए हुए हैं, क्योंकि दिस इज द टाइम टू डू इट। चले बड़ी केयरफुली इसमें, एक मिनट मैं आपसे वो एक बात करनी, अभी भागो नहीं, तो केयरफुली इसमें हाथ डालें जो भी, लेकिन रिसर्च अपनी करें जैसे उसामा कहता है, ठीक है।